हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि मज़े में होंगे। और बताइए, सभी लोग ऐसे ही चल रही है आप लोगों की लर्निंग एंड अर्निंग ट्रेडिंग से? ट्रेडिंग के थ्रू आप लोग क्या क्या करना चाहते हैं? क्या क्या ड्रीम्स है आप लोगों के? एकदम देखो, छोटे से इंसान का दिमाग जो होता है छोटा सा होता है ना। और वो इन ये जो जैसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली चीज़ों से, है ना, उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। हर किसी को आप लोग देखोगे, 10 में से 8 लोग हैं, 10 में से 9 लोग हैं जो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लिया या फिर इतना भी नहीं पढ़ा तो फिर कहीं काम वगैरह करने चले जाते कंपनीज वगैरह में, है ना। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ लिख करके पढ़ते भी रहते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग की ओर ध्यान देते हैं, है ना। ट्रेडिंग की ओर ध्यान देने का मतलब ये है कि पढ़ भी रहे थे और ट्रेडिंग सीख भी रहे थे, है ना, कि ट्रेडिंग से क्या होता है, कैसे होता है ट्रेडिंग, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, है ना। ये सब चीज़ें देखो, आजकल के जनरेशन में, आजकल के टाइम में गाइस ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है पता है? देखो, हर तरफ कंप्यूटर एआई बस यही चीज़ें चल रहा है ना। हर जगह पे आप लोग देखोगे कंप्यूटर और एआई, एआई का ज़माना है पूरा, ऑल टोटल। कहीं पे भी देखना थोड़े टाइम बाद ये जो कंपनीज वगैरह, अभी जानते हो, ये लोग जो वर्कर्स रहते हैं ना, कंपनी अभी रोबोट्स को उतना हायर नहीं कर पाती हायर नहीं कर सकती है उतना। अभी फंड्स भी चाहिए होता है, पैसे भी लगते है ना। इसलिए अभी ये मजदूरों से काम करवाते हैं ना, जैसे हम जैसे लोगों से काम करवाते हैं। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके पास आधा दूनी पैसा हो जाएगा, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तब ये लोग क्या करेंगे, लोगों को हटा कर, देखो एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है रोबोट वगैरह में, वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है। एक बार ले आए, लगा दिए काम पर, वो कंटिन्यू करता रहेगा, है ना। और यहाँ पर देखो लोगों में क्या रहता है कि फिर इनको सैलरी वगैरह दो, रहना खाना सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी पड़ती है कंपनी वालों को। और कुछ कंपनीज में रहता है कि वहाँ पे नहीं रहता है। बाकी मैं भी एक कंपनी में गया था, इंदौर के आइसर में गया था काम करने। तो वहाँ मैं 1-2 महीने तक काम किया था और वहीं पे एक साइड में पास में ही थी, 4 नंबर गेट के पास, तो वहाँ पर सेनकॉम कंपनी थी। तो मैं वहाँ पे पार्ट टाइम ऐसे ही वर्क करता था, मेडिसिन पैकिंग का, जो टैबलेट दवाइयाँ जो पैकिंग होते हैं ना, मैं वो काम करता था वहाँ पे। तो उस टाइम ये सब चीज़ें मैं नहीं जानता था। तो जब मैं ये सब चीज़ें जाना तो जब मैं ये सब चीज़ें जाना तो फिर मैं सोचा इसी को अपना फ्यूचर बनाने का ट्राई करते हैं, है ना। ट्राई किए, पसंद आ गया, तो अब सोचे कि चलो अब सारी की सारी चीज़ें छोड़ते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, 2 साल 4 साल 10 साल इतना टाइम लगेगा, इसके अलावा टाइम नहीं लगेगा, है ना। देखो, सीखने वाले के ऊपर रहता है कि मार कितना जल्दी वो सीख सकता है। सीखने वाला 2 महीने में भी सीख लेगा, सीखने वाला 1 साल में सीख लेगा, कंटिन्यू करेगा तो 1 साल में सीख जाएगा। और फिर ना सीखने वाला, है ना, ना सीखने वाला इंसान जो रहता है पूरी लाइफ ट्राई भी करेगा, ट्राई करता रहेगा, यहाँ से बाय करेगा, यहाँ से बाय करेगा, यहाँ से सेल करेगा, यहाँ से सेल करेगा, बस यही चलता रहेगा, है ना। मार्केट मैंने आप लोगों को बताया भी था कि देखो मार्केट में क्या है, आप लोग कहीं से भी बाय सेल कर सकते हो। ये इस बैलेंस को देखो, मैं हाइड कर ये देता हूँ गाइस, है ना, बैलेंस को मैं हाइड किए देता हूँ। देखो मार्केट में आप लोग बाय सेल कहीं से भी कर सकते हो। पैसे कितने लग रहे हैं, ये साइड में देख लो, साइड में 13 रुपए, है ना। आप बाय सेल कहीं से कभी भी कर सकते हो, 1 मिनट नहीं लगता है बाय सेल करते। बाय सेल करते ज़्यादा टाइम लगता है नहीं,
इसीलिए इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखो पूरा दिन आप लोग किसी कोई काम करता होगा, है ना, और कुछ काम नहीं करते। जो काम नहीं करते लोग तो रील्स वगैरह देखने में, दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट करने में पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, है ना, पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। और फिर होता क्या है, पूरा टाइम वेस्ट करने के बाद गाइस फ़ोन वगैरह चलाने में फिर पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। मैं यही चाहता हूँ, देखो वो टाइम आप वेस्ट मत करो, लगाओ आप पूरा टाइम उन्हीं चीज़ों में लगाओ, है ना। लेकिन उसमें से आप 1 घंटे दिन के, 1 घंटे भी निकाल लो, आधे घंटे निकाल लो, 2 घंटे निकाल लो, है ना। जब आप ऐसा करने लगोगे, सीखने लगोगे, तो आपको ये खुद ही अच्छा लगने लगेगा, है ना, कि घर में रह करके पैसे कैसे बना सकते हैं। एक आदमी घर में है और एक आदमी यहाँ पे वर्क करता है इधर साइड पे, है ना। दो तरह के लोग होते हैं, एक ये वाला जो घर में रह करके सिस्टम को ऑपरेट करता है, और ये वाला एक आदमी हो गया। हम्म, अब उसके बाद क्या होगा, जो घर में रह करके काम करता है उसका मेंटली वर्क रहता है ना, दिमाग से काम करता है वो। हम्म, दिमाग से काम करता है, ऐसे करता रहता है। और ये जो बाहर वाले काम रहते हैं, है ना, ये फिजिकल बॉडीज वाला रहता है। यहाँ पर हाथ से काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है भारी चीज़ें उठानी पड़े, या फिर कुछ मशीन वगैरह चलानी पड़े, है ना, ऐसे काम रहते हैं बाहर वाले में। तो बताओ अच्छा कौन सा है? हुँ? अच्छा कौन सा है, ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी? हुँ? कौन सा वाला अच्छा है? हुँ? हालांकि देखो, हालांकि ऐसा रहता है कि आप ये जो वो घर वाला काम करते हो इसमें टाइम लगता है, 1 महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, है ना। और इसकी जर्नी में आपको पैसे नहीं मिलेंगे स्टार्टिंग के टाइम में, है ना। और यहाँ पर जो बाहर काम करते हैं, है ना, ऑफलाइन ऑफलाइन जो वर्क रहता है, तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग से ही पैसे दिए जाते हैं। स्टार्टिंग से ही जिस इंसान को पैसे दिए जाते हैं, है ना, एग्जाम्पल के देखो, स्टार्टिंग से ही इंसान को पैसे देने दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि बस उसको वही चीज़ें अच्छी लगने लगती है, क्योंकि वहाँ पर स्टार्टिंग से पैसे भी मिल रहे हैं, 15,000, 20,000, 30,000 रुपये स्टार्टिंग से ही मिल रहे हैं, है ना। तो वो लॉन्ग टर्म वाले में जिसमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने फ्री में काम करना पड़े, तो वो वाली चीज़ें अफोर्ड कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके आँख के आगे पैसे पैसे आ जाते, पैसे पैसे। हम्म, है ना, पैसे आ जाते हैं, तो फिर वो इन सब चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जब ध्यान नहीं दे पाते हैं तो देखो इन फ्यूचर जो बताता हूँ मैं, एग्जांपल के लिए, एग्जांपल नहीं रियलिटी है। इन फ्यूचर क्या होगा, इन फ्यूचर ये होगा कि देखो ये काम करने वाला हो गया, ग्रोथ हो गया, दोनों ही करेंगे, लेकिन जिसमें आपको टाइम भी लग रहा है, आपको फ्री में काम भी करना पड़ रहा है ना, क्योंकि आप यहाँ पे दूसरों के लिए काम नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप दूसरों के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए काम कर रहे हो, आप खुद को डेवलप कर रहे हो, आप खुद को उस काबिल बना रहे हो कि दिन का 1,000 रुपये कैसे कमाने, 2,000 कैसे कमा सकते हैं। हुँ? और इस वाले में आप दूसरे के लिए काम करते हो, यहाँ पर आपका मालिक जो रहता है ना, आप उसके लिए काम करते हो, वो जिधर बोलेगा उधर जाना पड़ेगा, जो वो नहीं बोलेगा तो वो नहीं करना पड़ेगा, यही सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैंने भी चूज़ किया कि देखो ज़्यादा मेहनत वाला काम अपने से हो भी नहीं पाता, करने की कोशिश नहीं की और कभी किए भी नहीं, है ना। तो इसलिए भाई मुझे तो बस यही अच्छा लगता है, जो भी कभी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, कभी लॉस हो जाता है ना, कभी प्रॉफिट होता है मार्केट से, कभी लॉस होता है। जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है
जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तो तब डेफिनेटली प्रॉफिट होता है ना। और वो भी एकदम छोटे से रिस्क के साथ। आप वहाँ पे 2 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो वहाँ पे 10 रुपए का प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है या फिर मार्केट ऊपर की ओर जाए तो फिर ऊपर की ओर जाता रहे, है ना। ये ट्रेंडिंग मार्केट है। ये भी ट्रेंडिंग मार्केट है, डाउन की ओर, है ना। बाकी चौपी मार्केट ये है, चौपी चौपी। ये देखो यहाँ से गया, फिर यहाँ, फिर से यहाँ, बस इतने के अंदर ही कंसोलिडेट करता रहता है। ये चौपी मार्केट है, ये काफी बेकार है ऐसा, है ना। ये वाली चीजें गाइस, इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है कि घर में ही रह करके काम किया जा सकता है। अभी देखो स्टार्टिंग में यार उतना एक्सपीरियंस है नहीं कि मैं सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकूँ आप लोगों को। अभी अब मैं दूसरे टॉपिक पे बात कर रहा था, है ना। और अभी अब मैं किसी दूसरे टॉपिक पे आ गया था कि मैं ये सिखा रहा था, ये मैंने बता दिया यार। पल्ले नहीं पड़ता उतना अपने बताने से, है ना। जितना हो पाता है अपने से तो हम उतना कर सकते हैं। बाकी देखो एक्सपीरियंस का है, हर एक चीज़ एक्सपीरियंस का है, प्रैक्टिस का है ना। जो इंसान 10 साल से ट्रेड कर रहा है, जो इंसान 10 साल से ट्रेड कर रहा है वो आपके बगल में बैठा है ना। और आप अभी नए हो, आप इधर बैठे हो। जो इंसान 10 साल से ट्रेड कर रहा है इधर बैठा है और आप नए वाले हो, इधर बैठे हो। एक साथ ट्रेड कर रहे हैं एक ही चार्ट में, गोल्ड के चार्ट में। फिर अब उसके बाद क्या होगा, 10 साल वाला प्रॉफिट निकाल लेगा मार्केट से, या फिर लॉस करेगा भी तो थोड़ा सा लॉस करेगा, है ना। और इधर जो नया वाला बंदा है, नया वाला बंदा प्रॉफिट तो हालांकि बहुत कम ही चांस है, तुक्का लगा सकता है, बस हो गया। कभी कभी हो जाता है ना तुक्के में कि हमने बाय किया तो मार्केट हमारे साथ ही चलता गया ऊपर की ओर और प्रॉफिट दे दिया। और जब वो लॉस करेगा, लॉस करेगा तो इतना छोटा लॉस नहीं करेगा, बहुत बड़ा लॉस करेगा वो। ये होता है नॉलेज का, है ना। एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस जितनी बार आप करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट बिल्ड होता जाएगा। हम्म, समझ रहे हो बात को। जितनी बार आप ट्रेड करोगे, देखो स्टार्टिंग में मैं सच बात बता रहा हूँ आप लोगों को, स्टार्टिंग में जब आप लोग ट्रेडिंग के अंदर पैसे लेकर के आओगे अपने, सबको डिलीट करता हूँ मैं। देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, ट्रेडिंग के अंदर जब आप लोग अपने पैसे लेकर के आओगे खुद के, है ना, तो आप लोग वहां पर एंट्री लोगे। एंट्री जब आप ले लोगे ना, जब आपका पैसा नीचे जाता दिखेगा, नीचे जाता दिखेगा, है ना, तो वहां पर आपकी जो हार्ट बीट रहेगी, हार्ट बीट, मेंटल स्ट्रेस, ये सब चीजें बहुत प्रॉब्लम देगी आपको स्टार्टिंग के दिनों में। स्टार्टिंग के दिनों में क्योंकि ये सब चीजें मैं बहुत फेस किया हूँ ना, इसलिए ये सब चीजें मैं आप लोगों को आसानी से बता पा रहा हूँ, है ना। इसलिए ये सब चीजें मैं आप लोगों को आसानी से बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब चीजें फेस किया हूँ ना, कि जब मुझे ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता था, पहली बार मैं बाय किया था, बाय किया था, है ना। निफ्टी, निफ्टी में ट्रेड किया था और दुर्गा माता जब मेरे गांव में रहते थे भैया लोग, तब की बात है। तो वहां पर क्या हुआ था कि ज्यादा पैसे तो ऐड नहीं किए थे, 250-300 रुपये उसमें लॉस हुआ था पहली बार लाइफ में, है ना। एकदम जीरो वाले प्रीमियम को मैं बाय कर लिया था, 2-3 रुपये प्राइस था उसका, है ना। 2-3 रुपये प्राइस था तो मैं उसको बाय कर लिया था, तो उसमें मुझे बहुत लॉस हुआ था। जितना मेरा कैपिटल था, है ना, स्टार्टिंग में 300-400 रुपये इतना ही था, लेकिन वो पूरा लॉस हो गया था। उतना मुझे याद नहीं लेकिन सेम यही हुआ था क्योंकि इस टाइम मुझे आता भी नहीं था कि ट्रेडिंग है क्या, बाय कहाँ से करते हैं। बाय किया भाई, उस टाइम में बहुत खुश हुआ था
क्योंकि इस टाइम मेरा एफएनओ वो चालू हो गया था कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के एलिजिबल हो गया था, है ना। तब मैं फर्स्ट टाइम ट्रेड किया था उसमें। तब मैं फर्स्ट टाइम ट्रेड किया था तो बहुत बेकार लॉस हुआ था और बहुत बुरा भी लग रहा था उस टाइम, है ना। क्योंकि फिर उसके बाद मैं 3,000 रुपये अपने डीमेट अकाउंट में ऐड किया कि सोच नहीं सकते तुम लोग, 3,000 रुपये से पूरा जीरो हो गया था। क्योंकि देखो पैसे थे उस टाइम पर, मानता हूँ मैं पैसे थे, और प्लस मैं जानता नहीं था उस चीज़ के बारे में उतना अच्छे से, है ना। मैं जानता नहीं था 500 1,000 रुपये इतनी आसानी से सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्रेड करूं, है ना। फॉरेक्स में ट्रेड करूं, फॉरेक्स नहीं, ये गलती से हो गया। फॉरेक्स वगैरह तो इस टाइम कुछ था ही नहीं। एक मिनट, भागो नीचे जाओ ना। ओह, अरे यार माइक क्या। तो गाइस उस टाइम क्या था कि देखो पैसे थे, है ना, लेकिन लॉस हो जाता था बहुत भयंकर। इसलिए मैं आप बता रहा हूँ आप लोगों को, उस टाइम गाइस बहुत बेकार टाइम चल रहा था, है ना। कि बहुत भयंकर भी लॉस भी हो जाता था, और 500-600 रुपए से ज़्यादा का मैं लॉस लेता भी नहीं था। लेकिन इमोशन जो इंसान का होता है ना, एक इमोशन जो होता है ना। हमने यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ पर स्टॉप लॉस है और ऊपर की ओर अपना टारगेट है, ठीक है ना। अब जब हमने यहाँ से हल्का सा पहले ये प्रॉफिट में गया, फिर उसके बाद नीचे जाने लगा साला, है ना। अब स्टॉप लॉस के पास आ गया। अब भाई इस टाइम ऑर्डर ब्लॉक कर दीजिए, जो मैंने आप लोगों को बताई नहीं ये चीजें, ये कुछ भी नहीं जानता था मैं, ये कुछ भी नहीं जानता था मैं ये वाली चीजें। तो वहां पर क्या होता था भाई, मुझे लगता था कि और थोड़ा सा यार होल्ड करते हैं, होल्ड करते हैं, शायद ऊपर चला जाए, शायद ऊपर चला जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और ऐसा कभी आप लोग ट्राई भी मत करिएगा कि ऊपर चला जाए, ऊपर चला जाए, है ना। जितना आप लोगों का स्टॉप लॉस रहे आप उतने में उसको कट करो, नेक्स्ट ट्रेड फिर से एंटर कर सकते हैं। ये चीजें सीखने में गाइस बहुत टाइम लगा है मुझे, ये सब चीजें सीखने में देखो बहुत टाइम लगा है ना। और बहुत परेशान भी हुआ हूँ मैं ये सब चीजें सीखने के लिए। ग्वालियर है ना, ग्वालियर का मैं उसके लेक्चर जो थे ना, एक बार वो एक लेक्चर डालता था और फिर उसके बाद 5-6 महीने के लिए गायब। एक लेक्चर और अगेन डाले, फिर उसके बाद 5-6 महीने के लिए गायब हो जाता था, है ना। एक मिनट गाइस, एक एक लेक्चर करके गाइस बहुत स्लो स्लो वीडियोस भी डालता था। फिर मैं आया टेलीग्राम में, है ना। जब मैं टेलीग्राम को यूज करना स्टार्ट किया तो भाई मैं उसमें सर्च किया ग्वालियर लेक्चर्स, ग्वालियर कोर्स, है ना। और जब मैंने ये चीजें सर्च की तो फिर उसमें यार दिखा दिया कि भाई उसके कुछ और दूसरे भी कोर्स है ना। दूसरे भी कोर्स उसके 27-28 तो कोर्स है। उसमें से मैं एक एसएमसी देखा था, आईसीटी को इम्प्लीमेंट किया खुद के ऊपर, है ना। देखो बुक्स वगैरह भी है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सीखा नहीं हूँ। देखो ये देखो, दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप लोग। हम्म, ये देखो। दिखा क्या?
इतनी सारी देखो, पूरी पूरी कंप्लीट है, यहाँ तक पूरा भरा है। STH क्या होता है, STL क्या होता है, हर एक चीजें। वो भी एक नहीं, दो दो कॉपीज भरी हुई है। एक ये भी है, दो दो भरी हुई है गाइस। बहुत टाइम लगा है यहाँ तक अपने को पहुंचने के लिए, है ना। तो हम किसी सामने वाले को गलत नॉलेज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अपन बहुत स्ट्रगल फेस किया है ना। कि अब 10 में से 8 ट्रेड अपन प्रॉफिट में निकाल लेते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगी है। यहाँ तक गाइस पहुंचने के लिए देखो बहुत मेहनत लगी है अपनी, तब जा कर के ये सब चीजें अपने को समझ में आने लगी है। बाकी अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि बॉस वाला क्या था, है ना। चौक क्या था, उस टाइम मेरे भी पल्ले नहीं पड़ता था। उस टाइम मेरे खुद को समझ में नहीं आता था कि ये बॉस क्या है, चौक क्या है, ट्रेंड कैसे मापते हैं, मार्केट किस ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। उस टाइम की बात है ना। तो उस टाइम गाइस कुछ भी समझ में ही नहीं आता था, तो आदमी क्या कर भी क्या सकता था, बस इंतजार 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 की अपने कब आएगा, है ना। ऑर्डर ब्लॉक कब हम मुझसे कब आने लगेगा, FVG कब आने लगेगा, जो ट्रेंड मार्क करते हैं वो कब आएगा। ऐसी ऐसी चीजें धीरे धीरे करके, है ना, मैंने खुद को बहुत बेहतर बनाया। जब मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में था, थर्ड सेमेस्टर में बी फार्मेसी किया हूँ मैं, तब मैं उस टाइम पर, है ना, उस टाइम पर मैं सीखना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद मैं एक मयंक भाई का कोर्स भी लिया था। जब उसका जन्मदिन था तो उसने 90% डिस्काउंट में दिया था, 1,000 रुपये में मात्र, है ना। तो मैं उस टाइम बहुत खुश हुआ कि भाई अब तो यार मजे मजे, अब मजा आएगा ट्रेड करने में, अब खूब प्रॉफिट निकालूंगा मार्केट से। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। कहते हैं ना कि जिस उस चीज की वैल्यू तब तक रहती है जब तक वो आपके पास नहीं होती है। जिस दिन वो आपके पास आ जाती है तो फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। हम्म? जब वो चीज आपके पास आ जाती है तो उस चीज की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। हम्म? देखो अब यहाँ पर भी आज का ही ये मार्केट है ना। ये देख देख सकते हो, पूरा ट्रेंडिंग मार्केट है। जब जब ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती दिखेगी, ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती दिखेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 9 एंड 15 EMA बताऊंगा। 9 15 EMA यूज कैसे करते हैं, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, इन सब चीज़ों को पहले छोड़ते, पहले अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना है ना। कि जो चीज़ ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी रहती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो जैसे अब ये दो तरह के सपोर्ट रहते हैं मार्केट में, एक ऐसे वाला सपोर्ट रहता है और एक ट्रेंड लाइन वाला, ट्रेंड लाइन, है ना। ये देखो ये ट्रेंड लाइन वाला है, ये भी एक सपोर्ट ही है। हम्म, अब देखो यहाँ पर देखो, ये है ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट। एक बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर की ओर गया, फिर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, फिर ये यहाँ से भी सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, है ना। तो अभी ये फिलहाल ऊपर वाले रेजिस्टेंस के लेवल पर है। ये देखो देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कैसे करते हैं। और हम लोग, ये देखो ये ट्रेंडिंग मार्केट मैंने बताया ना आप लोगों को, जब मार्केट ये देखो ये मूव करेगा,
ये बॉस किया फिर से नीचे आया, बॉस किया फिर से ऊपर गया, ऐसे। ये एक ट्रेंडिंग मार्केट है ना। तो देखो थोड़ी बहुत चीजें मैं घुमा फिरा करके भी यार बहुत चीजें बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक टॉपिक को पकड़ के कैसे चलूँ, है ना, कि एक टॉपिक को पकड़ के मैं कैसे चलूँ, समझ नहीं आ रहा है कि मैं कंटिन्यू, यार देखो उतना बोलने का एक्सपीरियंस है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि एक टॉपिक कोई फिक्स डिसाइडेड है नहीं अपने पास कि इस चीज़ के बारे में बताना है तो इस चीज़ के। बाकी देखो वीडियो फिर 5 मिनट की बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा, 10 मिनट की बनेगी ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर उतनी भी नहीं बन पाएगी अगर हम लोग एक टॉपिक पर चलते हैं। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होगी कि मैं एक टॉपिक को लेकर के नहीं चलता हूँ, उसके अंदर और भी टॉपिक है, उसके अंदर और भी टॉपिक है। आप वीडियोस को लास्ट तक देखते जा रहे हो ना, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक पे टॉपिक, टॉपिक पे टॉपिक आप लोगों को हर एक चीज़ देखने को मिलेगा, है ना। तो एक चीज़ लेकर के मैं नहीं चलता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। बाकी मैंने आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो भी बता दिया है ना, ऑर्डर फ्लो भी बता दिया। जस्ट ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक सेम ही रहता है ना। देखो ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक, अब बताओ यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्या कौन सा है और ऑर्डर फ्लो कौन सा है, बताओगे। देखो आपका ये वाला एरिया ऑर्डर फ्लो है पूरा, और ये भी ऑर्डर फ्लो है, और ये वाला भी बनेगा। तो अब बताओ कौन कौन सा फिल हुआ है और कौन सा फिल नहीं हुआ है। हम्म? इसको जस्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं और उसमें लगाएंगे ये ऑर्डर फ्लो टैप हुआ ना, फिर इसको टैप नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर कितने सारे ऑर्डर फ्लो बना दिया है मैंने। एक ऑर्डर फ्लो आपका ये वाला हो जाएगा, बैक टू बैक ऑर्डर फ्लो पे ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो पे ऑर्डर फ्लो, एक ऑर्डर फ्लो आपका ये हो जाएगा, और एक ऑर्डर फ्लो आपका ये हो जाएगा, और एक ऑर्डर फ्लो आपका ये हो जाएगा। कंटिन्यू देखो बैक टू बैक 3 ऑर्डर फ्लो। एक ये हो गया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है ना। 4 हो गए, जिसमें से टैप कौन कौन सा हुआ है। ये वाला टैप हो गया है, ये बचा है, ये अभी नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, और ये नीचे वाला हो गया है टैप, है ना। अब बताओ, अब मार्केट जब यहाँ पे आएगा ना, तो अब यहाँ पे मार्केट कर क्या सकता है। 2 ऑर्डर फ्लो है ना, 2 ऑर्डर फ्लो है। ज्यादा चांस रहता है कि मार्केट पहले वाले से चला जाए, कम चांस रहता है कि मार्केट पहले वाले से चला जाए, लेकिन 100%, 101% चांस रहता है कि मार्केट सबसे लास्ट वाले ऑर्डर फ्लो को टैप करके जाएगा। ये बात आप लोग याद रखना, है ना। अब जब मार्केट आएगा, अब जब मार्केट कभी भी आए, पहले वाले को टैप करके थोड़ा सा रिट्रेस दिखा सकता है, डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, लेकिन जो ये सेकंड थर्ड वाला है, सेकंड वाला है, सॉरी सेकंड वाला है, तो उसको टैप करके मार्केट भयंकर मूवमेंट देगा। तो अपना ट्रेड बनता है ये जो नीचे सबसे नीचे ऑर्डर फ्लो है ना, उस वाले से बनता है और मजे से ट्रेड चलता है। ये होता है ऑर्डर फ्लो का लॉजिक, है ना, विथ डिसेंट प्रॉफिट्स, अच्छे प्रॉफिट्स के साथ ऑर्डर फ्लो का, है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस। लैपटॉप अभी चार्ज में लगा है ना, और वीडियो थोड़ी
ज़्यादा लंबी नहीं बनी थी, तो मैं लैपटॉप को चार्ज में लगाया हूँ और फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया हूँ, है ना। माइक को देखो मैं बार बार क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि बैटरी का पता नहीं है कि डिस्चार्ज है कि चार्ज है। अभी तो फिलहाल देखो आप लोग देख सकते हो ऑन है, तो अभी तो अपने कंफर्म है कि ये ऑन है, और लेकिन कब बंद हो जाए इस बात का पता नहीं है। एक दिन क्या हुआ था कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो उस दिन क्या हुआ था कि डिस्चार्ज था वो, है ना, और मैंने देखा नहीं था। और जब मैं देखा तो यार आधे घंटे वीडियो में मैं कचर 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 सारी चीजें बताया। फिर भाई मैं देखा कि यार पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि ये माइक बंद हो चुका था, स्विच ऑफ हो चुका था, ऑफ हो चुका था, डिस्चार्ज हो चुका था, आप कुछ भी बोल लो, डिस्चार्ज हो चुका था। तो फिर मैं यार बहुत बुरा लगा उस टाइम, क्योंकि देखो आधे घंटे में जिसको टाइम दिया, फिर उसके बाद वो गायब हो गया, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। और रही बात, देखो ये वाली तो मेरे बारे में थी पूरी पूरी, नेक्स्ट वाले में मैं आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है, देखो ट्रेडिंग में सभी चीज़ें सीखनी पड़ती है। आप ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, एफईजी देख करके मार्केट में अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। 10 में से 4-5 ही पकड़ सकते हो प्रॉफिट वाले, है ना। लेकिन मैं आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से बताया हूँ, तो आप 5 भी ट्रेड पकड़ोगे ना तो फिर भी आप प्रॉफिट में रहोगे, ये याद रखना। अगर आप 5 भी पकड़ोगे तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट मैन रहता है। आप 2 ट्रेड प्रॉफिट कर लो, फिर उसके बाद आप 5 ट्रेड लॉस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो, है ना। चलो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 32 मिनट्स की हो गई है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाथ देख रहे हो ना, टाटा बाय बाय सभी लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना, और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। चलो मिलते हैं फिर।